सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। वो कहते हैं कबीर साहब के जो शब्द हैं इसमें प्रेम का जो व्याख्या की है बीजक में कबीर साहब ने, कहती हैं जो साखी शब्द रमैनी, इसमें 3 भाग हैं। वो पूरा का पूरा ज्ञान कबीर साहब ने इस वाणियों के माध्यम से कबीर बीजक के में पूरा बता दिया है। भक्ति विधि भी पूरी बता दी है कि वास्तव में वहाँ जाने की क्या विधि है, क्या वहाँ सतलोक जाने की विधि है। तो ये शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के, एक एक शब्द बहुत ही अनमोल हैं। तो आज का शब्द है संतो आवे जाए सो माया। आह, कबीर साहब कह रहे हैं जहाँ मेरे सतभक्ति का मंत्र उच्चारण होता है वहाँ माया का पूरा जाल हट जाता है, काल का पूरा आडंबर खत्म हो जाता है मेरा। तो कह रहे हैं कि संतो आवे जाए सो माया, माया खत्म हो जाएगी। है प्रतिपाल काल नहीं बाके। आह, है प्रतिपाल। प्रतिपाल कौन है? ये कबीर साहब सबसे बड़ा प्रतिपाल है, इससे बड़ा कोई पालनहार नहीं है। तो कहते हैं प्रतिपाल काल नहीं बाके, काल कुछ नहीं कर पाएगा उसका। ना कहूँ गया ना आया, ये कबीर परमात्मा कहीं ना जाता है ना आता है, ये हमारे सांस में है। कह कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, सब श्वासन के श्वास में। ये भगवान सांसों में रहता है हर प्राणी के, ये कहीं नहीं जाता है भगवान। कोई कहता है कि हमारे गुरुजी चले गए, हमारे गुरुजी ख़त्म हो गए, हमारे गुरुजी मर गए। अरे मरता थोड़ी, अगर गुरु ही मरने लगा तो फिर पार कैसे होगा? तो शब्द स्वरूप ही होता है गुरु, वो मरता नहीं है। गुरु ज्ञान के माध्यम से, शब्द के माध्यम से धरती पर हमेशा रहता है सतगुरु। तो कहते हैं ना कहूँ गया ना आया, ओ का मकसूद ना मच्छ कच्छ ना होई, ओ शंखासुर ना संघारा। आह, शंखासुर, कहती शंखासुर पृथ्वी को ले गया था, तो भगवान देखो सुगर का रूप धर के उसको पृथ्वी को लेके आ गया था समुद्र से। तो ये भगवान पालन करता है मेरा। ये कबीर साहब ही कहते हैं तरह तरह के रूप धारण करते हैं कबीर साहब। तो कहते हैं शंखासुर ना संघारा, है दयाल द्रोह नहीं बाके। आह, है दयाल द्रोह नहीं बाके, है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहूँ कौन को मारा। कोई किसी को नहीं मानता है। राम किसी को मारे नहीं, हत्यारा नहीं है राम, अपने आप मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। ये जितने भी खोटे मोटे काम कर रहे हैं अपने आप मरेंगे ये खोटे काम करने वाले। तो है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहूँ कौन को मारा, और बेकरता नहीं बराह कहारे। आह, बेकरता नहीं बराह कहारे, और धरनी धरो नहीं भारा। ये सब काम साहब के नहीं, ये सब उल्टे सीधे काम साहब के नहीं, ये काल भगवान के हैं, ये ब्रह्म के हैं, ये माया के हैं। ये सब काम साहब के नाही, झूठ कहे संसारा। संसार झूठ ही कह रहा है कि वो राम ने मेरा काम बिगाड़ दिया। ना, राम कोई भी काम नहीं बिगाड़ सकता है। जी अपने कर्म है ना जी कहते हैं कर्मों से ही मर जाओगे। राम किसी को नहीं मार सकता है, ये हत्यारा नहीं है राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जी खोटे काम तेरे तुझे ले डूबेंगे। कहती है खम्ब फोर जो बाहर होई, ते ही पति जे सब कोई। आह, और हिरणाकुश नख उदर बिदारे, सो करता नहीं होई। बताओ, हिरणाकुश ने कहते हैं नख से सब उसके प्रहलाद को, जो उसका पिता था हिरण्यकश्यप, वो कहती कितना सता रहा था भगत को, कितना सताया उसने। तो जो मारने आया वो भगवान दूसरा है, जो बक्कल उतारने वाला भगवान दूसरा है। कहते हैं पाप कर्म का फल वो भगवान देने के लिए किसी न किसी रूप को धारण करके आ जाता है। तो उसको सबक सिखाने के लिए कहते हिरणाकुश नक्श उधर बिगाड़े, उसके उधर पेड़ फाड़ दिया था उसका। कबीर साहब कह रहे थे इतना पाप कर्म जब बढ़ जाएगा ना तो वो बक्कल उतारने के लिए कोई ना कोई रूप धर के किसी ना किसी प्रकार से नष्ट कर देगा उसका। सो करता नहीं होई, और 52 रूप ना बलि को जांचे। आह, 52 के देखो 52 रूप धर के भगवान आ गए थे बलि के सामने यज्ञ में, हैं। 52 रूप ना बलि को जांचे, जो जांचे सो माया। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये पूरा इनका पूरा यज्ञ पूरा हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान है ना, वो सब कुछ मेंटेन करके रखे है भगवान। और बिना विवेक सकल जग भर में। आह, बिना विवेक के पूरा संसार भ्रम रहा है। बिना विवेक
सकल जग भर में माया जग भर माया, ये माया पूरा जग को भरमा के रखी है, माया जग भर माया। और परशुराम छत्री नहीं मारो, कहते हैं परशुराम ने छत्रियों को मारा ना, उनके कर्म थे, भगवान को उनके कर्मों का दंड देने के लिए सब लीला करनी पड़ेगी। कहते परशुराम छत्री नहीं मारो ई छल माया कीना, ये माया ने पूरा किया है, कर्मों का दंड माया देती है, किसी न किसी रूप धर के देती है। ये उनके कर्म थे, किसी जन्मों में उनके कर्म थे कि परशुराम माया की जाल, कहते परशुराम के रूप में उन्होंने संहार करना पड़ा था। परशुराम छत्ती नहीं मारो ई छल माया कीना, और सतगुरु भक्ति भेद नहीं जाने। आहा, सबसे बड़ी चीज है सतगुरु की भक्ति का भेद नहीं जाने, इसका भेद बिरले ही जान पाते हैं। सतगुरु भक्ति भेद नहीं जाने जीव ही मिथ्या कीना, जे झूठी मिथ्या करती हैं, जीव ही मिथ्या कीना। सृजनहार न ब्याही सीता, आह, सृजनहार ने सीता नहीं ब्याही। और जल पसान नहीं बांधा, ना जल बांधा ना पासाड़ बांधा, ये बांधने वाला दूसरा है कोई भगवान। और बे रघुनाथ एक के सुमरे, आह, वो रघुनाथ सतपुरुष भगवान है कबीर साहब। बे रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा, और जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाल ना गोकुल आए, करते कंस ना मारा, कंस को भी कहते हैं कृष्ण ने नहीं मारा। जो मारने वाला है दूसरा भगवान, बचाने वाला कबीर साहब कह रहे हैं वो दूसरा भगवान है। कहते हैं गोपी ग्वाल ना गोकुल आए, करते कंस न मारा, है मेहरबान सबहिन को साहब। जी सच्चा साहब के खेल हैं जी उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सतपुरुष कबीर साहब के खेल हैं। है मेहरबान सबहिन को साहब, ना जीता ना हारा, ना वो जीतता है ना हारता है। कहते बेकर्ता नहीं बौद्ध कहावे, आह, बेकर्ता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं असुर संहारा, उसने ना कोई असुर संहारा है, कोई असुर नहीं मारता है वो भगवान। और ज्ञानहीन कर्ता के भर में, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो मानता है कि ऐसा कर दिया मेरे भगवान ने, रोता रहता है। अरे कुछ नहीं, ये कर्म के जाल तेरे सामने आते हैं। जब तक तू भगवान को नहीं पाएगा, जब तक तू सच्चा सतगुरु अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाएगा ना, तब तक इसी तरह रोता रहेगा, धक्के खाता रहेगा। कहते हैं ज्ञानहीन कर्ता के भर में, माया जग भर माया, ये माया भरमा देती है और पूरा तेरा जीवन नष्ट करके तेरे शरीर भंग करके ले जाती है। माया के जाल इतना बड़ा है, कबीर साहब बता रहे हैं माया जग भर माया। और बेकर्ता नहीं भय निकलंकी, आह, बेकर्ता नहीं भय निकलंकी, और नहीं कलंक ही मारा। ई छलबल सब माया की नहीं, आह, ये छलबल का काम किसी भगवान का नहीं है, भगवान ऐसा काम नहीं करते, ये माया है। जिस चीज़ पे हम कहते हैं तेरी दृष्टि रहती है ना, तेरा लोभ रहता है, तेरा मोह रहता है, तेरा अहंकार रहता है, वो माया बन जाती है वो। और माया तुझे अपने जाल में फंसा लेता है, फिर तेरे निकल नहीं पाता तू। कहते हैं ई जल बल सब माया कीनी, और यतिन सतिन सब टारा, तेरे यतन से जतन से सब कुछ तेरे तार देती है वो। और 10 अवतार ईश्वरी माया, ये 10 अवतार है ना, ये ईश्वरी माया है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये 10 अवतार कौन थे? ये काल भगवान के भेजे हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो कहती हैं जब मेरा अंश आता है तो ब्रह्म भगवान ने भेजे ये 10 अवतार अंश, काय के लिए कि यहाँ जितने भी जीव हैं उनको थोड़ा बहुत राहत दे के इसी लोक में रखो, मेरे जाल में ही रखना है, इनको जाल से ऊपर नहीं उठने देना है। कहते 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो उपजे खपे सो दूजा। कहते हैं इनका ना उपजना होता है, ना ये खपते हैं, ना इनका कोई दूजा है। ये कहते हैं अपने आप ही ये प्रकट होते हैं, अपने आप काम जितना इनको रोल दिया जाता है ये माया के अधीन काम करते हैं। 10 अवतार माया के अधीन काम करते हैं, अपना रोल निभाते हैं, धरती पे आके कष्ट उठाते हैं
और उधार छोड़ जाते हैं कि बताओ ऐसा कष्ट मैंने सहा है। कोई 10 अवतार में कोई सुखी से कोई पृथ्वी पर नहीं रह सकता। ये काल का महाजाल है। जो धरती पे आया है वो कष्ट ही उठाएगा। तो जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब आए थे, इनकी शरण में आके आपको सच्ची शांति मिलेगी, पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इन कबीर साहब की बिल्कुल शरण में आ जाएं, ऐसी सत भक्ति करें। एक बार जयकारा लगाएं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।